दोस्तों, कहानी शुरू होती है हालदार साहब से। हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में एक टाउन से गुजरते थे, एक कस्बे से गुजरते थे। टाउन बहुत ही छोटा सा था। छोटा सा बाजार था वहाँ पर और चंद पक्के मकान थे। टाउन में एक लड़कियों का स्कूल था और एक लड़कों का स्कूल था। एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना भी था। 2 ओपन एयर सिनेमा घर भी थे। ओपन एयर सिनेमा घर कुछ इस तरह का होता है जहाँ पर खुले में पिक्चर को दिखाया जाता है। तो 2 ओपन एरिया सिनेमा घर भी थे और एक म्यूनिसिपैलिटी भी थी। म्यूनिसिपैलिटी मतलब नगर पालिका, जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। तो हालदार साहब जब 15वें दिन काम के सिलसिले में निकलते थे तो बीच में ये कस्बा पड़ता था। अच्छा, कस्बे के चौराहे पर एक नेताजी की मूर्ति को लाकर खड़ा किया गया था। नेताजी कहते हैं सुभाष चंद्र बोस को। और जब भी आप सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति देखोगे या उनका कोई फ़ोटो देखोगे तो आपको हमेशा नेताजी चश्मा पहने हुए मिलेंगे। हमेशा हर फोटो में उनका चश्मा ज़रूर होगा लगा हुआ। तो नेताजी की मूर्ति संगमरमर के पत्थर की बनी हुई थी, बड़ी खूबसूरत थी दिखने में। लेकिन उस मूर्ति पर नेताजी का चश्मा संगमरमर का नहीं था। आप और हम जो रियल चश्मा पहनते हैं ना, वैसा एक चश्मा लगा हुआ था, काले रंग का, चौड़े फ्रेम का, नेताजी की मूर्ति पर लगा हुआ था। अब देखिए, जब मूर्ति संगमरमर के पत्थर की बनी हुई है तो चश्मा भी संगमरमर के पत्थर का ही होना चाहिए। भाई, अगर मूर्ति पत्थर की है तो फिर उसका चश्मा भी पत्थर का होगा, सिंपल बात है। लेकिन चश्मा प्लास्टिक का था और रियल चश्मा था जैसा हम लोग पहनते हैं। हालदार साहब जब कस्बे पर रुके पान खाने के लिए तो उनकी नज़र मूर्ति पर पड़ी और उन्होंने कहा, वाह क्या आइडिया है, मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल। 15वें दिन बाद जब दोबारा से हालदार साहब उस कस्बे से निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि आज मूर्ति के ऊपर चश्मा दूसरा है। मोटे काले फ्रेम की जगह आज मूर्ति पर तार का फ्रेम का बना हुआ चश्मा लगा हुआ था। इसके बाद जब हालदार साहब तीसरी बार उस कस्बे से होकर गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि दोबारा से चश्मा बदला हुआ था। और इसी तरह नेताजी के चश्मे बदलते रहे। अब हालदार साहब को उस कस्बे पर रुकना, पान खाना और नेताजी का बदलता हुआ चश्मा देखने की आदत हो गई थी। हालदार साहब से रहा न गया। उन्होंने पान वाले से पूछ ही लिया कि भाई ये ज़रा बताओ कि चश्मा बदलता क्यों रहता है, ये चश्मा बदलता कौन है, वजह क्या है चश्मा बदलने की। पान वाला बताता है कि चश्मे को बदलने का काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। एक इंसान है कैप्टन चश्मे वाला, वो इन चश्मे को बदलता है। जब भी उसके पास में कोई कस्टमर आता है और डिमांड करता है कि मुझे नेताजी वाला चश्मा चाहिए, तो वो नेताजी की मूर्ति पर से उसको हटा देता है और कस्टमर को भेज देता है और फिर दोबारा से नए डिज़ाइन का चश्मा नेताजी को पहना देता है। दोबारा से कस्टमर आता है, नए डिज़ाइन वाला चश्मा मांगता है, तो दोबारा से वो चश्मा उतार कर कस्टमर को बेच देता है। तो इस वजह से डिज़ाइन जो होता है चश्मों का वो बदलता रहता है। कैप्टन एक बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी है जो सर पर गांधी टोपी पहनता है, आंखों पर काला चश्मा लगाता है और यहीं पर चश्मों की फेरी लगाता है। जिस लहजे में पान वाले ने कैप्टन चश्मे वाले के बारे में बताया, हालदार साहब को ज़रा भी अच्छा न लगा। हालदार साहब 2 साल तक उसी कस्बे से गुजरते रहे और 2 साल तक नेताजी के चश्मे बदलते रहे। कभी गोल चश्मा होता, कभी चौकोर चश्मा होता, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़ा वाला कांच का चश्मा, अलग अलग चश्मे। फिर एक दिन ऐसा आया जब हालदार साहब को नेताजी पर कोई भी चश्मा लगा हुआ नहीं दिखा। जब दूसरी बार कस्बे से लौटे तो दूसरी बार भी कोई भी चश्मा नहीं मिला लगा हुआ। हालदार साहब को बड़ा अजीब लगा। उन्होंने पान वाले से पूछा, भाई मसला क्या है, चश्मा क्यों नहीं लगा हुआ। पान वाले ने बताया कि कैप्टन चश्मे वाले की मौत हो गई है, इस वजह से कोई भी चश्मा नहीं लगा हुआ। कैप्टन की मौत की खबर सुनकर हालदार साहब बड़ा परेशान और उदास हो गए। वो सोचते हैं कि अब कौन नेताजी को चश्मा पहनाएगा। एक कैप्टन चश्मे वाला ही देशभक्त था यहाँ पर, वो भी मर गया। हालदार साहब ने फैसला लिया कि वो अब इस कस्बे पर कभी नहीं रुकेंगे और ना ही पान खाएंगे। उन्होंने ड्राइवर से साफ कह दिया कि अब वो यहाँ पर गाड़ी नहीं रोके। लेकिन दोस्तों, ये ह्यूमन नेचर होता है कि हम लोग जिस चीज़ को नहीं देखना चाहते उसी चीज़ को देख लेते हैं। जो चीज़ नहीं सोचना चाहते उसी चीज़ को सोच लेते हैं।
हालदार साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कस्बे से गुजरते हुए वो अपने आप को नेताजी की मूर्ति देखने से नहीं रोक पाए, लेकिन इस बार उन्होंने देखा कि मूर्ति पर चश्मा लगा हुआ था। चश्मा देखकर वो बड़ा हैरान हो गए। ड्राइवर को फौरन रोका गाड़ी रोकने के लिए और एकदम से गाड़ी से बाहर निकले और मूर्ति की तरफ बढ़े। और बड़ा ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बच्चों ने सरकंडे का चश्मा बनाकर नेताजी को पहना रखा है। सरकंडा एक पौधा होता है, बांस की तरह होती हैं, इसकी डंडियाँ होती हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। तो इस सरकंडे पौधे का चश्मा बनाकर बच्चों ने नेताजी को पहना दिया। ये देखकर हालदार साहब की आंखें नम हो गईं, बड़ा इमोशनल हो गए अंदर से। दोस्तों, ये कहानी हमारे अंदर देशभक्ति को जगाती है। कहानी हमें बताती है कि कैप्टन चश्मे वाला कितना ज़्यादा देशभक्त है। उसने नेताजी को बिना चश्मे के नहीं रहने दिया। तो हमें हमारे फ्रीडम फाइटर्स की हमेशा रिस्पेक्ट करनी है और हमेशा उन्हें सम्मान देना है। आईसीएसई के सभी चैप्टर्स के लिए ऊपर कार्ड्स में आ रही प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करें। कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में, फ्री ऑफ कॉस्ट। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।